हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़, जिसमें हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर्स का टॉपिक, और उसमें आज मैं आपको करवा रही हूँ लेक्चर 2। फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, बेसिक्स पढ़ चुके हैं और साथ में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड्स, कि शॉर्टकट मेथड्स के साथ मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड्स। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो टर्म्स फॉर्मूले रहने वाले हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एंड सेकेंड रहेगा आपके पास ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगर हम इनका क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं कि किस तरह से करेंगे, मान लीजिए आपको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये दो बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं आपके पास 4, 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 5, 6, 7, 9, 5, 8 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 9, 5, 8 इंटू, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, 6, 7, 9, 5, 8। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 6, 7, 9, 5, 2, 3, 2, 0, 4, 2। ठीक है, ये था आपका इस क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज़। मान लीजिए आपको एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 978 इंटू 184 प्लस 978 इंटू 816, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 978 को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 184 प्लस 816, दैट इज़ 978। इनको जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 1000 विल बी इक्वल्स टू 978000। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों के अलावा भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले रहते हैं, वो होते हैं, नोट कीजिए, इनका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, वो है a प्लस बी का स्क्वायर। ये सभी आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपने पढ़ी हुई हैं, पर मैं फिर भी आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड रहती है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ रहती है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4ab। एंड फिफ्थ है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, वो रहेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, इसी तरह से इसी का नेगेटिव में फॉर्मूला रहता है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेवेंथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। एट्थ रहता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब हम तीन का एडिशन करके उनका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नाइन्थ रहता है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आपके पास रहने वाला है। और एक लास्ट, अगर हम लास्ट की बात करते हैं तो वो रहता है आपके पास इफ़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0 है, तो क्या रहेगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाता है 3ab के इक्वल। ठीक है, ये थे आपके पास कुछ फॉर्मूलेज़ जो हम आगे क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास एक रहता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर
बाय 5 टू द पावर n। अगर आपको 5 टू द पावर n से मल्टीप्लाई किस तरह से करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर गिवन है 97543 इनटू में दिया हुआ है आपको 625। डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, बट आपको पता होना चाहिए कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 एंड 5 ज़ा 625। दैट इज़ कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4, बिल्कुल इसी तरह से बन गया। तो आप इसको क्या कर दीजिए 97543 इंटू 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/2 टू द पावर 4, 5 को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 की क्या पावर कितनी आ गई है आपके पास, 4 आ चुकी है, तो इधर कितनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। यही आपका रूल है। अगर मान लीजिए आपको 5 क्यूब से, यहाँ पे अगर 5 क्यूब होता है इसी नंबर को, अगर मान लीजिए आपको इसी नंबर को 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब आप 5 टू द पावर 4 से कर रहे थे तो आपने कितनी ज़ीरोज़ लगाई थी, 4 लगाई थी, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 3 ज़ीरोज़ डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, पुट करनी है n ज़ीरोज़, जितने भी आपके पास यहाँ पे जो नंबर है उतनी ही ज़ीरोज़ लगा देनी है टू द राइट ऑफ द मल्टीप्लिकेंट। ये आपका मल्टीप्लिकेंट है ना जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके राइट साइड में लगा दीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए वो जो नंबर बन गया है उसको बाय 2 टू द पावर n। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब एक और इसमें हम छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, वो रहती है हमारे पास डिवीज़न एल्गोरिदम। आपको पता होनी चाहिए डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस में क्या आता है इसमें रिमाइंडर। क्लियर, ठीक है। अब आपके पास कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस में। कि फर्स्ट है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इज़ डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, x माइनस a से। जब x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n जो है वो डिविजिबल बाय x माइनस a होगा फॉर ऑल n, सभी n के लिए। n का चाहे इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा x माइनस a से डिविजिबल होगी ही होगी। सेकंड है xn माइनस an इज़ डिविजिबल रहेगा बाय x प्लस a से फॉर ऑल इवन n, ठीक है। जब n इवन होगा ना, यानी कि पावर क्या होनी चाहिए इसकी इवन, लाइक x4 माइनस a4, ठीक है, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा x प्लस a से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, ये भी किससे डिविजिबल होगा हमेशा x प्लस a से, बट कंडीशन क्या है फॉर ऑल ऑड n, ठीक है। जब यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि सॉरी ऑड पावर्स होंगे आपकी 3 हो गई, 5 हो गई या 7 हो गई, कुछ भी, ठीक है, तो आपका ये किससे डिविजिबल होगा बाय x प्लस a से। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।